फेसबुक के न्यू फ्रेंड सजेशन क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये आप ही को आते हैं क्या? तो ऐसे कुछ डाउट होंगे आपके मन में, तो उसका आंसर मैं देने वाला हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी कुछ मैंने सोल्यूशन बताए थे कि सजेशन कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत उसके अंदर बताया था। ये वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो वीडियो के कमेंट में लोगों ने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, उसका आंसर भी बताने वाला हूँ। जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में भी कुछ डाउट रहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, मैं उसके ऊपर भी आपको सोल्यूशन दूंगा, रिप्लाई करूंगा उसके ऊपर ही। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा देना, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है उसको ब्लैक कर देना, और जो उसके बाजू का ऑप्शन है घंटी का उसको ऑल कर देना। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं 300 के करीब, तो वीडियो लिस्ट चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे फेसबुक के न्यू फ्रेंड सजेशन कैसे आते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं कि आप मेरे फ्रेंड हो फेसबुक के ऊपर, आप मेरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, फेसबुक पे। तो मेरे जो भी फ्रेंड लिस्ट के अंदर फ्रेंड्स लोग हैं वो आपको अननोन है, आप उनको पहचानते नहीं हो, तो वो आपको सजेस्टेड में आएंगे। क्योंकि आप मेरे से कनेक्टेड हो तो मेरे फ्रेंड लिस्ट आपको एक एक फ्रेंड उसके अंदर सजेस्ट में आना चालू हो जाएंगे। और इसके अंदर 90% ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा है तो उसको लड़कियों के सजेशन आते हैं, और कोई लड़की है तो उसको लड़के के सजेशन आते हैं। तो ऐसा 90% होता है। 10% में ही ऐसा होता है कि लड़के को लड़के के सजेशन आएंगे और लड़की को लड़की के सजेशन आएंगे। तो ये 10% के अंदर आता है। ये तो होगी बात मेरे फ्रेंड लिस्ट की, क्योंकि आप मेरे से कनेक्टेड थे फेसबुक के ऊपर, तो मेरे जो फ्रेंड लिस्ट के अंदर बंदे थे या लड़कियां थी, लड़के लड़कियां, तो आपको सजेस्टेड हो रहे थे, ठीक है। ये क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड का एक इसके अंदर एग्जाम्पल था। और अब दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर ऐसा आता है कि आप मेरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, अब मैं दूसरे से कनेक्टेड हूँ, जैसे कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में मेरा एक दोस्त है, तो वो दोस्त की फ्रेंड लिस्ट भी आपको सजेस्टेड होंगी। ये भी ऐसा होता है। अगर आपको ये बात नहीं समझी होंगी तो थोड़ा रिवाइंड लेके फिर से इसको सुनो, आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब मेरा दोस्त जो है उसकी फ्रेंड लिस्ट आपको पूरी सजेस्टेड में आएंगी, पूरी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी बहुत उसके अंदर आपको सजेस्टेड में आना चालू हो जाती है। और इसके बाद सिटी वाइज या फिर स्टेट वाइज भी आपको सजेशन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र अकोला में, तो अकोला से मैं जाता हूँ या एमपी में जाने के बाद में अगर मेरे फेसबुक का लोकेशन ऑन रहता है, मैं वहाँ पे जाके फेसबुक यूज करता हूँ। अगर वहाँ का कोई मेरा फ्रेंड होगा या नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वहाँ पे जाने के बाद में अगर मेरे कांटेक्ट में कोई भी ऐसे बंदा आता है, मतलब लड़का या लड़की की जिसका लोकेशन ऑन होगा और वो भी फेसबुक यूज कर रहा होगा, तो उनके भी सजेशन मुझे आते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, उसका ये मैंने एग्जांपल बताया है। इसके पहले एक ऐप भी था, वो ऐप का नाम मुझे पता नहीं, कि कोई भी आसपास से गया तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको आता है कि ये लड़का या लड़की आपके पास से गए हैं या फिर आप इनको पहचानते हो क्या, ऐसा कोई तो भी ऐप था। तो वो तो रही बात की बात, हम फेसबुक के बारे में बात करें तो फेसबुक के ऊपर ये प्रोसेस थोड़ा लेट होता है। इसके ऊपर वर्किंग चालू है कि जैसा कोई भी पास से जाता हो या फिर पास में खड़ा रहता हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाएगा, तो इसके ऊपर वर्क करना चालू है। तो एक ऐसा भी किस्सा होता है। या फिर अगर आप सिटी में किसी मतलब सिटी से थोड़ा दूर चले जाते हो किसी के पास में, तो सेम जो एग्जांपल बताया था कि आपका फेसबुक का लोकेशन और सामने वाले का फेसबुक का लोकेशन अगर ऑन होता है तो वो भी आपको सजेस्टेड में आते हैं। तो वो सजेस्टेड में आया तो उसके बाद में उसकी जो भी फ्रेंड लिस्ट होंगी वो भी आपको धीरे धीरे सजेस्टेड में आना चालू हो जाती है। तो ऐसा वर्क करता है फेसबुक का न्यू फ्रेंड सजेशन। और कुछ डाउट भी है लोगों के मन में, तो इसके पहले के वीडियो के अंदर उन्होंने मुझे पूछा था कि हम जिसको भी सर्च करते हैं फेसबुक के ऊपर तो वो क्या हमको सजेस्टेड में आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ एक डाउट था तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक लड़की ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सर्च कर रही है, सर्च करने के बाद में उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट भी कर ली। उसके बाद में उसका कहना ऐसा था कि अब वो मेरे साथ में कनेक्टेड है, तो जो लड़की के फ्रेंड लिस्ट के अंदर उसके पेरेंट्स थे, उसके जो भी रिलेटिव्स थे, तो उसका कहना ऐसा था कि अब मैं इसके साथ में कनेक्ट तो हो चुकी हूँ, तो जो मेरे रिलेटिव्स है उनको इसकी सजेशन में रिक्वेस्ट जा सकती है क्या, मतलब उसके बॉयफ्रेंड का जो है वो न्यू फ्रेंड सजेशन में इनके रिलेटिव्स को जाएगा क्या। तो जी हाँ, ये सजेशन जाने वाली है, लेकिन इसके अंदर उनका एक ऐसा भी मसला था कि उनको पता चलेगा क्या कि मैं इनके साथ में रिलेशनशिप में हूँ। तो देखिए, अगर आप फेसबुक के ऊपर एक रिलेशनशिप का वो ऑप्शन आता है, अगर आप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट मतलब ऑन कर देते हो कि आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो या फिर एंगेज हो, ऐसे कुछ तो भी ऑप्शन आते हैं उसमें, तो वो आप उसके अंदर जाहिर कर दोगे तो वो सभी को दिखेगा। अगर आप नहीं दिखाओगे, आपका जो स्टेटस रहेगा सिंगल या फिर जो कुछ भी है तो वो वैसे ही रहेगा।
अगर आप एंगेज दिखाओगे विद पर्सन के साथ में तो सबको दिखने वाला है, और आप जैसा है वैसे रखोगे। अगर सिर्फ आप फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर देते हो तो वो किसी को बिना मालूम किए वो आपका बॉयफ्रेंड है ये पता नहीं चलेगा। अगर किसी को पता होगा तो वो तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा, और आपके जो भी रिलेटिव्स है तो उनको सजेशन में तो जाएंगे, वो उनको भी सजेशन जाएंगे आपके बॉयफ्रेंड को, और आपके जो रिलेटिव्स है उनको भी सजेशन आएंगे आपके बॉयफ्रेंड की। तो इसके अंदर वो ऐसा डाउट है उनके मन में कि इनको पता चलेगा क्या, तो नहीं पता चलेगा कि आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। और उनको हो सकता है कि आपके जो रिलेटिव्स है उनको पता चल जाए, क्योंकि रिलेटिव्स के सरनेम वगैरह सब सेम रहते हैं तो उसकी वजह से उनको पता चल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक अलग डाउट। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है कि अगर मेरे साथ में आप कनेक्टेड हो, 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1 साल पहले आप मेरे साथ में कनेक्टेड हो और मैंने फिर 6 महीने बाद में आपको अनफ्रेंड कर दिया, फिर आपने मुझे अनफ्रेंड कर दिया, तो उसके बाद में क्या सजेशन आएंगी? मुझे भी सजेशन आ सकता है, आपको भी सजेशन आ सकता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दोनों को जो सजेशन है वो आने वाला है। इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम फटाक से किसी को अनफ्रेंड करते हैं, जैसे कि 6 महीने का मैंने टाइम बताया, 1 साल से हम फ्रेंड लिस्ट में है फेसबुक के ऊपर, और 6 महीना बाद में मैं या फिर आप मुझे अनफ्रेंड कर देते हो, फिर उसके 4 से 5 महीने या फिर 6 महीना पकड़ सकते हैं, उसके बाद में हमको सजेस्टेड में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अब आपने मुझे अनफ्रेंड किया, मैंने आपको अनफ्रेंड किया, तो वही पर्सन जो है वो आपको सजेस्टेड में आना चालू हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है कि ये सेटिंग को कैसा ऑन करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर आपको देखना होगा तो आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है कि अगर मैं मोबाइल का फोन का जो लोकेशन है वो टर्न ऑफ करता हूँ और फेसबुक का जो लोकेशन है वो ऑन रहता है, तो क्या मुझे सजेशन आएंगे? जहां तक मेरा सवाल है, जितना मुझे पता है, अगर आप फोन का जो लोकेशन है वो ऑफ कर दोगे तो बाकी के जो फंक्शन है वो तो सब बंद ही गिर जाएंगे। उसके वजह से जो आपका फेसबुक का न्यू फ्रेंड सजेशन का जो ऑप्शन है वो भी बंद गिर जाएगा। वो सिर्फ नाम के लिए आपका फेसबुक के अंदर से चालू रहेगा, लेकिन आप अगर मेन जो आपका लोकेशन है फोन का वहां से आप बंद कर दोगे तो आपके जो फ्रेंड सजेशन है वो नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है कि अगर मेरा फोन नंबर फेसबुक के ऊपर रजिस्टर नहीं है तो मुझे क्या न्यू फ्रेंड सजेशन नहीं आएंगे? तो जी हाँ, आपको रजिस्टर करना ही होगा फेसबुक के ऊपर, उसके अलावा आपको नहीं आएंगे, क्योंकि रजिस्टर करोगे तो उसके थ्रू आपके कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज हो जाएंगे उसके अंदर, और उसके थ्रू ही आपके जो फ्रेंड लिस्ट है, जो न्यू फ्रेंड सजेशन है वो सर्च में आएंगे, आपको सजेस्टेड में आएंगे। एक प्रोसीजर होगी फेसबुक की कि उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शन रखे कि फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए, फेसबुक का जो लोकेशन है वो ऑन होना चाहिए, आपका फ़ोन का लोकेशन भी ऑन होना चाहिए। उसके बाद में जो मैंने पहले वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने पूरा बताया है डिटेल के अंदर, जो जिसको भी ऑन करना होगा ये सेटिंग न्यू फ्रेंड सजेशन की, तो उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत से लोगों ने यही पूछा है कि जिसका भी हमको सजेशन आता है क्या उसी वक्त हमारा भी उनको सजेशन जाता है? तो जी हाँ, ये सही है। आपको जब सजेशन आता है सामने वाले का तब ही आपका भी उनको सजेशन जाता है, ये 101% श्योर। फेसबुक ऐसा ही वर्क करता है, और फ्रेंड लिस्ट जो है न्यू फ्रेंड सजेशन की वो शफल करते रहता है। अगर आपको मेरे फ्रेंड लिस्ट से कोई फ्रेंड सजेस्ट होता है तो वो एक फ्रेंड हो गया, उसके बाद में अगर मेरे फ्रेंड के फ्रेंड लिस्ट से आपको कोई सजेस्ट होता है तो ऐसे कुछ जो न्यू फ्रेंड सजेशन है वो शफल होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो न्यू फ्रेंड सजेशन है ये काम करता है, इस तरीके से आपको सजेशन आते हैं, और इसका रीज़न भी मैंने पूरा क्लियर बता दिया है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और वीडियो लिस्ट जो है चेकआउट कर लेना, बहुत सारी वीडियो बना के रखे हुए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।